Students, once again I welcome you back to my YouTube channel Manish Bansal Classes, and here I am present with another video for class 6th, and today's video is about a worksheet which is based on chapter 3 Fiber to Fabric. मैंने इस वर्कशीट को तैयार किया है ताकि बच्चे कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करें और चैप्टर को अच्छे से लर्न करें। तो इस वर्कशीट में मैंने आपको फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स और इसके साथ साथ डेफिनेशंस और कुछ क्वेश्चन आंसर्स को ऐड किया है। कुछ क्वेश्चंस एनसीईआरटी के हैं और कुछ डिफरेंट हैं, ज़्यादातर एनसीईआरटी के हैं। तो मैं एक एक करके आपको ये वर्कशीट समझाता हूँ और उसके बाद आप सभी बच्चे इसको अपनी कॉपी में सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला हम स्टार्ट कर रहे हैं फिल इन द ब्लैंक्स। So the first fill in the blank is plant fibers are obtained from blank and blank. Means what you have to do here, plant fibers are obtained from, यानी कि plant fibers हमें किन किन दो plants से मिलते हैं। आपको इसमें दो एग्जाम्पल्स लिखने हैं जिनसे हमें plant fibers मिलते हैं, यानी कि दो ऐसे plants जो fibers देते हैं। सेकेंड क्वेश्चन इज ब्लैंक एंड ब्लैंक आर एनिमल फाइबर्स। ठीक ऊपर वाले ही क्वेश्चन की तरह आपको इसमें बताना है कि दो ऐसे कोई एनिमल्स बताने हैं जो हमें फाइबर्स देते हैं, या हमें एनिमल्स से मिलने वाले फाइबर्स बताना है। इसमें हमें दो फाइबर्स के नाम लिखने हैं जो एनिमल्स से मिलते हैं। आपको मैंने पढ़ाया था, आपको याद भी होगा कि एनिमल्स से मिलने वाले फाइबर्स कौन कौन से होते हैं। यू हैव टू गिव टू एग्जाम्पल्स। सी ब्लैंक है, नायलॉन इज एन ब्लैंक फाइबर। नायलॉन किस तरह का फाइबर होता है? आपको पता है फाइबर्स दो तरह के होते हैं, मैंने आपको पढ़ाया था। इसमें कौन सा आएगा आपको बताना है। डी, द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टू सेट ऑफ यार्न टुगेदर टू मेक अ फैब्रिक इज कॉल्ड। मीन्स आपको इसमें बताना है कि ये जो डेफिनेशन दी गई है ये किस कीवर्ड की डेफिनेशन है, या ये किस क्वेश्चन का आंसर है। द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टू सेट, इसमें हम क्या करते हैं, दो अलग अलग धागे लेते हैं या सेट लेते हैं और उनको आपस में बुनकर हम फैब्रिक बनाते हैं, कपड़ा बनाते हैं। तो आपको बताना है कि इस प्रोसेस का नाम क्या होता है। द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टू सेट ऑफ यार्न्स टुगेदर टू मेक अ फैब्रिक इज कॉल्ड ब्लैंक। आपको इसका आंसर देना है। मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपको ये आंसर्स नहीं आए तो आप एक बार पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, उसके बाद आप इस एनसीईआरटी एक्सरसाइज के ऊपर बनी वर्कशीट को सॉल्व कीजिएगा। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक है, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर्स इज कॉल्ड। यानी कि आपको बताना है कि फाइबर्स से यार्न बनाने की प्रोसेस क्या कहलाती है। फाइबर्स से यार्न बनाने की प्रोसेस क्या कहलाती है। तो अब हम आते हैं ट्रू फॉल्स के ऊपर। ट्रू फॉल्स जैसा कि आपको पता है, या तो स्टेटमेंट सही होगा या गलत होगा। सही होगा तो आपको ट्रू लिखना है या ओनली टी लिखना है, और अगर स्टेटमेंट गलत है तो आपको फॉल्स लिखना है या एफ लिखना है। तो पहला ट्रू फॉल्स है, यार्न इज मेड फ्रॉम फाइबर्स। यार्न किससे बनता है? फाइबर्स से बनता है। आपको बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। सेकंड है, स्पिनिंग इज अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग फाइबर्स। फाइबर बनाने की प्रोसेस को स्पिनिंग कहते हैं। अगर ये सही है तो टी लिखिएगा और गलत है तो एफ लिखिएगा। थर्ड ट्रू फॉल्स है, जूट इज द आउटर कवरिंग ऑफ कोकोनट। कोकोनट आप सभी को पता होगा, नारियल जिसे हम कहते हैं, उसकी आउटर कवरिंग को जूट कहते हैं। क्या यह सही है? तो कोकोनट की आउटर कवरिंग जूट होती है। अगर ये बात सही है तो आप इसको ट्रू लिखिएगा, गलत है तो फॉल्स लिखिएगा। चौथा फिल इन द ब्लैंक है, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग सीड्स फ्रॉम कॉटन इज कॉल्ड गिनिंग। यानी कि कॉटन से सीड्स यानी बीजों को हटाने की जो प्रोसेस है उसे हम गिनिंग के नाम से जानते हैं। इफ दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट यू हैव टू राइट ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। लास्ट ट्रू फॉल्स है, वीविंग ऑफ यार्न मेक्स अ पीस ऑफ फैब्रिक। यानी कि यार्न को वीव करके आप फैब्रिक बनाते हैं, कपड़ा बनाते हैं। यार्न मीन्स होता है धागा,
वीविंग यानी होता है बुनना। तो यार्न को, धागे को बुनकर आप फैब्रिक बनाते हैं, इसको आपको बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो ये थे आपके ट्रू फॉल्स। इसके बाद कुछ कीवर्ड्स भी मैंने यहां पर रखे हैं जो आपको डेफिनेशन इनकी देनी है। अगर आपको ये कीवर्ड्स नहीं आए तो आप एक बार अपनी एनसीईआरटी के इस चैप्टर को अच्छे से पढ़िएगा। सबसे पहला कीवर्ड है यार्न। यार्न को हम कहते हैं धागा। तो यार्न क्या होता है, इसकी आपको डेफिनेशन देनी है। सेकंड कीवर्ड है फैब्रिक। फैब्रिक क्या होता है? फैब्रिक को वैसे हम कपड़ा भी कह सकते हैं। तीसरा कीवर्ड है जो आपकी एनसीईआरटी में कीवर्ड्स में नहीं था, मैंने चैप्टर के बीच से दिया है, इसका नाम है नेचुरल फाइबर्स। नेचुरल फाइबर्स क्या होते हैं आपको बताया था मैंने, दो तरह के फाइबर्स होते हैं, नेचुरल फाइबर्स और आर्टिफिशियल फाइबर्स या सिंथेटिक फाइबर्स। तो आपको यहां बताना है कि नेचुरल फाइबर्स क्या होते हैं, साथ में इसके एक या दो एग्जाम्पल भी आप दीजिएगा। इस वर्कशीट का आखिरी क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इसमें आपको क्वेश्चन आंसर्स लिखने हैं, इन क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं, जिसमें मैंने आपके 3 क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है। तो सबसे पहला है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फ्रॉम विच पार्ट्स ऑफ द प्लांट कॉटन एंड जूट आर ऑब्टेन्ड। आपको इसमें बताना है कि कॉटन और जूट अपने अपने प्लांट्स के किस पार्ट से हमें प्राप्त होते हैं। जैसा कि आपको पता है कि अलग अलग फाइबर्स प्लांट्स के अलग अलग पार्ट्स से प्राप्त होते हैं, तो आपको इसमें बताना है कि कॉटन और जूट कहाँ से मिलता है। प्लांट के फ्रूट्स से मिलता है, कि फ्लावर से मिलता है, कि रूट्स से मिलता है, या लीव्स से मिलता है, ये आपको बताना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम 2 आइटम्स दैट आर मेड फ्रॉम कोकोनट फाइबर्स। इसमें आपको बताना है कि नारियल के जो फाइबर्स होते हैं, कोकोनट के जो फाइबर्स होते हैं, जिसे हम कोकोनट हस्क भी कहते हैं, उससे 2 आइटम्स कौन कौन से बनते हैं। 2 उससे बनने वाली चीज़ों के नाम आपको बताना है। थर्ड एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वर्कशीट इज एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर। आपको फाइबर से यार्न बनाने की प्रोसेस को एक्सप्लेन करना है, यानी कि उसकी डेफिनेशन और उससे थोड़ा सा ज़्यादा आपको इसमें लिखना है कि फाइबर से यार्न कैसे बनाया जाता है। आई होप आपको वर्कशीट के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आप इसको अच्छे से सॉल्व करेंगे, अपनी कॉपी में लिखेंगे और इसका पिक लेकर आप मुझे भेजेंगे ताकि मैं उसे चेक कर सकूंगा। तो सभी बच्चे इस वीडियो को देखें, क्वेश्चंस को नोट डाउन करें अपनी होमवर्क कॉपी में और उसका सॉल्यूशन अच्छे से करें, अच्छी राइटिंग में करें, बिना किसी स्पेलिंग एरर के करें और इसको फिनिश करके वो मुझे इसको भेजेंगे। तो अब मैं आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।